हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज है डेली हिंदी शब्द भंडार सीरीज़ का डे 2। ठीक है। हमने डे 1 में जो भी चीज़ें पढ़ी थी, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं चेंजेस के साथ ज़रूर लाऊंगी, जो भी मैंने आपको बोला था कि तो आप देख सकते हैं कि इस बार सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एक तो 10 पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, ये वो है, समझ जाना। ठीक है। 10 विलोम शब्द होगा। 10 तत्सम एंड तद्भव होगा। तत्सम तद्भव, समझ जाना। और बचा 5 5 जो है आपका मुहावरे होगा, और 5 लोकोक्तियाँ होगा। क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं, है ना, अपना डे 2 शुरू करते हैं डेली हिंदी शब्द भंडार सीरीज़ का। और चलो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बीच बीच में बातें तो होती रहती हैं। सो पहला सेक्शन है हमारा, जो पहला सेक्शन 1 है वो शुरू होता है पर्यायवाची शब्द से। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक मिनट, कलर बदल लेते हैं ज़रा, या ऐसा करते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है वसुधा किस शब्द का पर्यायवाची है। आकाश, नदी, पृथ्वी, पर्वत, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है। यानी कि जो वसुधा है ना, वो किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का है। अब देखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा तो आप भी अपना दिमाग भी लगाओगे, ऐसा नहीं कि बस मतलब पैसिवली सुनना है ना। इसमें आप भी इंगेज होगे, क्वेश्चन सोचोगे, दिमाग लगाओगे, और फिर आंसर तो साथ साथ पता चल ही रहा है। और मैं बाकी ऑप्शंस भी आपके जो भी बाकी ऑप्शंस है ना, उसको उसका भी पर्यायवाची शब्द बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि बस हम क्वेश्चन और आंसर करेक्ट बताएंगे, बाकी ऑप्शंस भी हम समझेंगे। ठीक है। तो वसुधा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का है। पृथ्वी का है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला पर्यायवाची है। अच्छा, पृथ्वी के हम और कुछ मुख्य पर्यायवाची देख लेते हैं। धरा, पृथ्वी की और पर्यायवाची क्या है? धरा, धरती, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी। अब जैसे इंग्लिश वोकैब में मैं आपको बोलती हूँ कि आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें जब बार बार बीच बीच में रिपीट होती रहेंगी तो आपको अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो बस सुनते रहिए। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है, नभ, गगन, अंबर, व्योम। नदी का? सरिता, तटनी, तरंगिनी, नदी। ठीक है। पर्वत का? गिरि, शैल, नग, भूधर। अब देखो, वसुधरा और वसुंधरा दोनों ही पृथ्वी के पर्यायवाची है। हाँ, क्या है, भ्रम कराने के लिए आपको ऐसे दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट है हमारा, पावक किसका पर्यायवाची है? जल, सूर्य, वायु, अग्नि। तो ये है, इसका सही जवाब है अग्नि। पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है। तो ये हमने तो डे 1 में भी किया था। पावक का अर्थ होता है अग्नि। अच्छा, अग्नि के और अदर प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं। अनल, पावक, वही, हुताशन, कृषाणु, ज्वाला। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जल, नीर। अच्छा, जल का क्या क्या होता है? नीर, सलील, वारी, तोय, अम्बु। वारी जावा, हाय मैं वारी जावा बोलते हैं ना। सो जल का क्या क्या हो जाएगा? नीर, सलील, वारी, तोय, अम्बु। ठीक है। सूर्य, सूर्य का रवि, भानु, आदित्य, दिनकर। वायु का पवन, समीर, अनिल, मारुत। पावक और पावन अलग अलग शब्द है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पावक मतलब अग्नि होता है। ठीक है, देख लो, यहाँ पे देखो, पावक मतलब अग्नि होता है, और पावन मतलब होता है पवित्र। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निशाकर किस शब्द का पर्यायवाची है? सूर्य, तारा, चंद्रमा, आकाश। बताओ, निशाकर। तो निशाकर जो है वो चंद्रमा का है, आई थिंक से, है ना, चंद्रमा का है। चंद्रमा का पर्यायवाची है निशाकर। देखो, निशा का अर्थ होता है चंद्रमा। कैसे? जो निशा है ना, निशा मतलब आप ये याद कर लो, निशा मतलब होता है रात, और कर
प्रकाश देने वाला। तो रात में प्रकाश देने वाला कौन होता है? चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा के अलग और भी प्रमुख पर्यायवाची क्या-क्या है? शशि, इंदु, सुधाकर, हिमांशु, निशाकर, राकेश। ये सारे चंद्रमा के क्या है? पर्यायवाची है। बाकी अदर ऑप्शंस क्या देख लेते हैं? सूर्य, सूर्य हमने देखा रवि, दिनकर, भानु, आदित्य। तारा, तारक, नक्षत्र, आकाश का गगन, नभ, अंबर। अब जो दिवाकर है उसका मतलब सूर्य होता है ना? और जबकि निशाकर मतलब चंद्रमा होता है। ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है जो आपको ध्यान रखना है। वारिधि, वारिधि किसका पर्यायवाची है? बादल, नदी, वर्षा, सागर। तो वारिधि जो है वो सागर का पर्यायवाची है। वारिधि का मतलब क्या होता है? सागर। ये हमने शायद से किया भी था क्या ऑप्शंस में? सागर के प्रमुख पर्यायवाची क्या-क्या है? समुद्र, सिंधु, उदधि, रत्नाकर, जलधि, वारिधि। ये सब किसका है? सागर का। समुद्र, सिंधु, उदधि, रत्नाकर, जलधि, वारिधि। बादल का देख लेते हैं। मेघ, घन, जलधर। नदी का सरिता, तटनी। वर्षा का वृष्टि, बरखा। जलधि और वारिधि दोनों समुद्र के पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5th पे। अनिल किस शब्द का पर्यायवाची है? अनिल, वायु, जल, अग्नि, सूर्य। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर वायु। ठीक है, वायु है किसका पर्यायवाची? वायु का पर्यायवाची है अनिल। अनिल मतलब वायु। अदर वायु के प्रमुख पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? पवन, समीर, अनिल, मारुत, वात, प्रभंजन। ये सब किसका है? वायु का है। प्रबंधन किसका है? वायु का है। अदर ऑप्शंस, अग्नि का तो हमने अनल, पावक देखा था। जल का नीर, अम्बु देखा था, या तोय भी देखा था। सूर्य का रवि, भानु, दिनकर, आदित्य। ये सारी चीज़ें देखेंगी थी। अनिल, अब देखो अनल और अनिल में कन्फ्यूजन हो सकता है। अनिल मतलब वायु, और हमने इससे पहले अनल पढ़ा था। अनल मतलब अग्नि, है ना? चलो सरोज, सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल, कली, गुलाब, लता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ लास्ट में ज है ना, वहाँ पे संभावना ज़्यादा है कि वो कमल का ही होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। ठीक है, सरोज लास्ट में ज आया ना, मैंने क्या बताया था? ज लास्ट में आए तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो कमल का ही पर्यायवाची होता है, तो कमल हो जाएगा। इसके और अदर क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। कमल के प्रमुख पर्यायवाची पंकज, सरोज, नीरज, अम्बुज, जलज, अरविंद, है ना? देखो सब में लास्ट में जो है, बस ये अरविंद अलग है। तो मोस्टली मैं ये सारा तो नहीं बोल सकती हूँ, है ना? चलो, गुलाब, रोज़, गुल, कली को हम मुकुल बोलते हैं, लता को वल्लरी बोलते हैं। पंकज, नीरज, अम्बुज तीनों कमल के पर्यायवाची है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे, दिवाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा, तारा, सूर्य, अग्नि। तो दिवाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, ये हमने किया है। ठीक है, सूर्य का तो इजी है। दिवाकर मतलब क्या होता है पहले समझो। दिवाकर मतलब दिन बनाने वाला, और दिन कैसे बनता है? सूर्य से ही तो दिन होता है। सो दिवाकर यानी कि सूर्य, दिन बनाने वाला। सूर्य के अदर प्रमुख पर्यायवाची रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड्य। मार्तंड्य भी किसका है? सूर्य का है। अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। चंद्रमा का शशि, इंदु, तारा का तारक, अग्नि का वही, पावक। दिनकर और दिवाकर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलो 8th आ जाते हैं। अंबर किसका पर्यायवाची है? आकाश, पृथ्वी, पर्वत, वन। तो ये है आकाश का। अंबर किसका पर्यायवाची है? आकाश का। अंबर का अर्थ होता है आकाश, और आकाश के अदर प्रमुख पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। पृथ्वी का और क्या हो सकता है? वसुधा, धरा। पर्वत का गिरिशैल। अच्छा, ऑप्शंस में भी मैं कोशिश करूँगी अगली बार से ये 2 की जगह ना इसी की तरह कम से कम 4-5 तो हो, है ना? वो मैं ध्यान रखूँगी अगली बार से। चलो, वन, अरण्य, कानन। अंबर का, अच्छा अंबर का जो है ना, अंबर का मतलब ना एक और चीज़ होता है। अंबर, अंबर का अर्थ वस्त्र भी हो सकता है, लेकिन पर्यायवाची वाले प्रश्नों में संदर्भ देखकर उत्तर देना है आपको। अब जैसे कि क्या बोला इसमें? वस्त्र। अब ऑप्शन में वस्त्र नहीं होगा, है ना? वस्त्र नहीं तो क्या बचा? आकाश ही बचा। अगर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में, वो इतना ध्यान रखना। 9th क्वेश्चन में आ जाते हैं। कानन किसका पर्यायवाची? अभी देखो यहाँ देखो ज़रा एक बार। वन का हमने क्या पढ़ा था? अरण्य, कानन। आ गया कानन का, तो कानन किसका हो जाएगा?
कानन किसका हो जाएगा? वन का हो जाएगा, है ना। नदी, पर्वत, वन, बगीचा में से आंसर क्या है सही? वन। चलो, इसके इसके और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? वन की अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, जंगल। नदी का क्या हो सकता है? सरिता। पर्वत का गिरी। बगीचा का उपवन। हम अपने 10th क्वेश्चन में आते हैं, भूप किस शब्द का पर्यायवाची है? सैनिक, मंत्री, राजा, सेनापति। तो इसका सही आंसर है राजा। ठीक है, राजा को और क्या बोलते हैं हम? भूप। राजा को और क्या बोलते हैं हम? भूप। अच्छा, और क्या पर्यायवाची है? हो सकता है राजा के नरेश, नृप, भूप, भूपति, अधीप, महीप, ये सारे राजा के पर्यायवाची है। और इसके अगर देखें, सैनिक का योद्धा हो जाएगा, मंत्री का अमात्य हो जाएगा, सेनापति का सैन्य प्रमुख हो जाएगा। तो ये जो देखो, ये जो नृप, नरेश, भूप, महीप, ये सभी DSSB वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स है ना, उसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये आपको हर क्वेश्चन के लिए एग्ज़ाम नोट कुछ ना कुछ आपको मिलते ही रहेगा। चलो, अब हम अपने आ गए हैं सेक्शन 2 में, जो है विलोम शब्द। तो हमें 10 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग गए। मैं थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है। सो हाँ, ऑल्सो आपको पसंद आ रहा है तो क्या कर दो, लाइक ज़रूर कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। देखो, बहुत मेहनत लगी है, मैं हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करके ला रही हूँ। और और बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियो बनाना, इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। सो लाइक ज़रूर करना, और बाकी कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ चेंजेस है तो वो सजेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं बोलना है तो बस लिख देना डन फॉर द डे। ठीक है, डन, डे टू डन, ऐसा करके या इमोजी भेज देना। ठीक है, बाकी अगर आप नए हो, पसंद आ रहा है तो आप और चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट वोकैब की जितने भी कुछ भी आ रहा है तो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आता है। चलो, जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना सेक्शन 2 विलोम शब्द का। सघन का विलोम शब्द क्या होगा? विरल, गहरा, विशाल, स्थूल। तो सघन का विलोम शब्द है विरल। सघन का अर्थ होता है, देखो देखो, सघन का विलोम शब्द हो जाएगा विरल। सघन का अर्थ है घना, सटा हुआ, जबकि विरल का अर्थ है छितरा हुआ, कम घनत्व वाला। समझ में आ गया? अब बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते। विशाल, विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा, इसका संबंध आकार से है। गहरा, उथला, इसका, अच्छा, गहरा का उथला हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। अवनति का क्या हो जाएगा? इजी है। पतन, अधोगति, उन्नति, श्रेय, तो अवनति का उन्नति हो जाएगा। ठीक है, पता है ये मुझे क्यों याद है? क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड नेम इज़ उन्नति, सो ये तो मुझे हमेशा से याद है, उन्नति का अवनति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उन्नति, अवनति। अवनति का मतलब क्या होता है? गिरावट होना, पतन होना, जबकि उन्नति का मतलब प्रगति, विकास। पतन का और अवनति का समानार्थी है ये। ठीक है, अवनति का समानार्थी है पतन। तो अधोगति यानी नीचे की ओर, और श्रय, श्रय मतलब कमी होना या नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 3, निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? निर्भीक का विलोम क्या है? साहसी, दृढ़, भीरू, वीर। तो इसका सही आंसर है भीरू, भीरू। ठीक है, निर्भीक का भीरू। निर्भीक मतलब क्या होता है? जो भयभीत ना हो। निर्भीक मतलब जो भयभीत ना हो, जो बिल्कुल भी निडर हो। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो भीरू हो, यानी जो डरपोक हो, भयभीत व्यक्ति हो। समझ आया? साहसी का अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। साहसी का निर्भीक के, ये निर्भीक का क्या है? समानार्थी है दृढ़। दृढ़ मतलब मजबूत, अटल। वीर, बहादुर हो गया। कृत्रिम, कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, मानव निर्मित, नकली, बनावटी। तो कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। देखो, कृत्रिम का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। कृत्रिम का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाया गया, यानी कि मैन मेड बोल सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हो। जबकि प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से प्राप्त। अब आपको बताओ, पता था क्या आपको कृत्रिम मतलब? टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था, आज वीडियो बनाते टाइम पता चल रहा है, पढ़ते पढ़ते, कि अच्छा, कृत्रिम का मतलब होता है जो ह्यूमंस बनाते हैं। जबकि प्राकृतिक का मतलब तो सबको पता है, जो नेचुरली बना हुआ है पहले से। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। नकली, तो ये कृत्रिम के समान अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। मानव निर्मित भी कृत्रिम का ही अर्थ है। बनावटी, ये भी कृत्रिम का ही समानार्थी है। संक्षिप्त का हो जाएगा संक्षिप्त।
क्या हो जाएगा, छोटा, सीमित, संकुचित या विस्तृत? तो इसका सही आंसर है विस्तृत। संक्षिप्त का क्या है, विस्तृत। देखो देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। संक्षिप्त यानी कि छोटा है, कम शब्दों में, है ना। इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे कंसाइज। पढ़ रहे हो ना, बुक ऐप पढ़ रहे हो, बताना कंसाइज का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। और विस्तृत का क्या मतलब होता है, विस्तृत यानी कि विस्तार में, पूर्ण रूप से। छोटा ये भी संक्षिप्त का ये विलोम नहीं है। संक्षिप्त का विलोम तो नहीं है। सीमित, असीमित, इसका विलोम है। संकुचित, विस्तृत का विलोम नहीं, इसका अलग ही मतलब है। समृद्ध का विलोम क्या है, तो समृद्ध मतलब जो बहुत धनी हो, बहुत समृद्धि हो, बोलते हैं ना, यानी कि धनी हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो निर्धन हो, ये होगा, है ना। चलो, धन हो, संसाधन हो, वैभव से भरपूर हो, और निर्धन मतलब जिसके पास धन ना हो। धनी ये भी, संपन्न ये भी एक ही बात है। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, नूतन मतलब क्या होता है, नया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुरातन। नूतन का पुरातन, नूतन का पुरातन। चलो, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, प्राचीन। नवीन, आधुनिक, वर्तमान समय का, ताज़ा, नया या हाल का। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा, चंचल, है ना। स्थिर का चंचल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। देख लेते हैं। स्थिर जो बिल्कुल भी ना हिले, स्टैटिक हो, और जो चंचल जो बार बार बदलता या हिलता डुलता रहता है। अटल मतलब भी ये स्थिर का ही समानार्थी है। दृढ़ मतलब मजबूत। शांत मतलब हम सब जानते हैं। संयम, संयम का हो जाएगा असंयम, बहुत इजी है ना। असंयम, देख लेते हैं। संयम मतलब कि आत्मनियंत्रण, आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल कैसा है, संयम हो आप, यानी आपका सेल्फ कंट्रोल, आप खुद पे आत्मनियंत्रण हो। असंयम मतलब आपका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, नियंत्रण का अभाव। अनुशासन, नियमों का पालन करना, जो डिसिप्लिन होते हैं। धैर्य, कठिन परिस्थिति में भी शांत रह पा रहे हो अगर आप, तो आप धैर्यवान हो। मर्यादा मतलब अपने डिसिप्लिन में, सीमा, शिष्टाचार में। 10th वर्ड है प्रशंसा का विलोम क्या होगा, प्रशंसा, प्रशंसा करने का उल्टा क्या होगा, निंदा करना हो जाएगा। चलो, प्रशंसा किसी की अच्छी बात कहना, निंदा किसी की बुराई करना। सम्मान मतलब आदर करना, आदर, सम्मान। सराहना मतलब ये भी प्रशंसा का ही समानार्थी है। तो यहाँ पे हमारा 10 विलोम शब्द भी हो गया। अब जल्दी से तत्सम तद्भव पे आ जाते हैं। तत्सम तद्भव मैंने डे 1 में भी आपको समझाया था क्या होता है। अगर अभी भी नहीं पता, एक बार कमेंट कर देना या सर्च कर लेना, है ना। अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है मेरा, सो मैं चाहती हूँ कि वीडियो ख़त्म हो जाए। अभी देखो 17 पेजेस का है, कोई बात नहीं, देखते हैं। दुग्ध का तद्भव कौन सा है, तो दुग्ध का क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। देखो बाकी का भी देख लेते हैं। दही, अच्छा, दही को हम बोलते हैं दधी, तत्सम उसका होता है। घृत का तद्भव है घी। तर्क का तक्र, तक्र मतलब छाछ होता है, वाओ। अक्षी का तद्भव कौन सा है, अक्षी मतलब ये आई थिंक हमने डे 1 में भी किया है, आँख। अक्षी का क्या हो जाएगा, तद्भव आँख हो जाएगा। देख लेते हैं जल्दी से बाकी अदर ऑप्शंस। कर्ण, कर्ण मतलब कान। नासिक मतलब नाक। जीवा मतलब जीभ, ये कल किया था हमने, याद आ रहा होगा अगर आपने अटेंड किया है। चलो, हस्त का तद्भव कौन सा हो जाएगा, हाथ, है ना। पढ़ के ही, सुन के ही समझ आ रहा है। हस्त का क्या हो जाएगा, हाथ। बाकी अदर ऑप्शंस क्या है, पाद मतलब पाँव होता है, ठीक है। पादुकाएँ बोलते हैं ना, चरण पादुकाएँ, तो यानी कि वो जो चप्पल पहनते हैं उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी पाद से पाँव हो जाएगा। अंगुली, अंगुली, अच्छा संस्कृत में अंगुली बोलते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, चांसेस है जो क्वेश्चन में पूछ के आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अंगुली जो है ना, ये गलत नहीं है, ये तत्सम है, ये संस्कृत में हम अंगुली लिखते हैं, बट वही चीज़ जब हिंदी में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो यही लिखते हैं, तो ये तत्सम है, तद्भव है, ध्यान रखना है। बाहु, बाहु मतलब हिंदी में तद्भव हो जाएगा बाह। ग्राम का तद्भव होता है गाँव हो जाएगा, ये तो इजी है। नगर का नगर ही रहेगा, इसका सेम ही होता है। वसती, तो इसका तद्भव हो जाएगा बस्ती। कस्बा फ़ारसी मूल का शब्द है, तो ये जो कस्बा है ना,
ये जो कस्बा है ये क्योंकि फ़ारसी का है तो ये क्या हो जाएगा, विदेशज। विदेशज, विदेशज ये है, यानी कि जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ हैं, जो इंग्लिश हिंदी नहीं, इंग्लिश भी फ़ॉरेन में ही आएगा, विदेशज में आएगा। हिंदी संस्कृत के अलावा जो बाकी शब्द है कहीं और से लिए गए हैं, दूसरे कंट्री से लिए गए हैं या कहीं और फ़ॉरेन से लिए गए हैं और वो उसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशज। ठीक है, जैसे कि आपका स्कूल, स्कूल इंग्लिश है ना? ऐसा तो नहीं है स्कूल का कुछ हिंदी होता है, मतलब होता है, विद्यालय होता है, बट स्कूल हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, तो ये जो स्कूल शब्द है ये आपका विदेशज हो जाएगा। वैसे ही कस्बा फ़ारसी से लिया गया है तो ये आपका विदेशज हो जाएगा, तत्सम तद्भव में नहीं आएगा। दंत का तद्भव बता दो, कल भी किया है, दांत हो जाएगा। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ओष्ठ ईज़ी है, ओष्ठ का मतलब होंठ। हनु, हनु का मतलब जबड़ा हो जाएगा। मसूड़ा का कोई प्रचलित तत्सम ऐसा कुछ भी नहीं है और जो पूछा जाता है ऐसा भी नहीं है। 16th क्वेश्चन में रात्रि का हो जाएगा तद्भव रात, ईज़ी है। अच्छा, सायं, सायं मतलब शाम को बोलते हैं, प्रभात भोर को बोलते हैं ना, सुप्रभात, ये संस्कृत का ही एज इट इज़ उठाया गया है, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तद्भव उसका क्या हो जाएगा, भोर। दिवस दिन, दिवस का तद्भव हो जाएगा दिन। अग्नि का ईज़ी है, आग हो जाएगा। धूम, धूम संस्कृत तत्सम है, इसका तद्भव है धुआं, तो धुआं को हम संस्कृत में धूम कहते हैं। अंगार, अंगार सेम ही है, ज्वाला अग्नि का ही पर्यायवाची है। कर्ण अभी हमने देखा था, कर्ण का तद्भव क्या है, कान, देखा था, पढ़ा था। ऐसे ही देखो, बार बार रिपीट होगा ना, आपको याद हो जाएगा। रटने के लिए अलग से टाइम नहीं दो, बस आप ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है, तो आपको सब पता चल जाएगा। चलो, कंठ, कंठ को हम गला बोलते हैं, तद्भव। ग्रीवा का जो तद्भव है गर्दन, मतलब गर्दन को हम संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं। शिर, शिर को हम तद्भव इसका हो जाएगा सिर। 19, पाद का तद्भव कौन सा शब्द है, हमने अभी पढ़ा था, पाँव, क्या है इसका, पाँव। जंघा, जंघा का क्या है, जांग, मतलब अपने जांग को हम थाइस को क्या बोलते हैं, जंघा संस्कृत में, और उसका तद्भव है जांग। जानू, जानू का आपको पता है हिंदी तद्भव है हमारा घुटना, मतलब हम अपने घुटने को संस्कृत में जानू बोलते हैं। गुल्फ, गुल्फ मतलब टखना, ठीक है, टखना। टखना तो मैंने भी नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ पे टखना किस लिए रेफ़र किया जा रहा है, किसको बोला जा रहा है टखना, अगर आपको पता हो तो बताना। जीभा का तद्भव क्या हो जाएगा, जीभ हमने पढ़ा है। तो अभी क्योंकि बेसिक है तो इजी पहले बॉडी पार्ट से ही ऐड किया गया है। मुख मतलब मुंह, ओष्ठ मतलब होठ, तालु मतलब तालु। चलो अब जल्दी से हम मुहावरे वाले सेक्शन में आ जाते हैं। मुहावरे में मैंने देखो कल बोला था कि मैं एग्जाम्पल ऐड करूँगी, तो मैंने एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश की है। पहला है हमारा नाक में दम कर देना, कल वाला ही है आई थिंक से, यानी कि बहुत परेशान करना, ठीक है, बहुत अधिक परेशान करना। आज छोटे भाई ने इतनी शरारत की कि उसने मेरी नाक में दम कर दिया। बाकी अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। बहुत सम्मान करना, बहुत सम्मान करना का मुहावरा क्या हो सकता है, सिर आँखों पर बिठाना। गुस्सा हो जाना का मुहावरा हो सकता है आग बबूला होना। डर जाना का मुहावरा हो सकता है हाथ पाँव फूल जाना, जिसका हमने कल किया था, है ना, डे 1 में किया था। देखो अभी से ही चीज़ें रिपीट हो रही है। दांत खट्टे करना, इसका मतलब क्या है, बुरी तरह पराजित करना, है ना, बुरी तरह पराजित करना, किसी को बुरी तरह हरा देना इसका मतलब होता है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि बुरी तरह से हराया, हराया भी नहीं, बुरी तरह से हराया। भोजन करना का हो सकता है रोटी तोड़ना। दांत खराब होना ये मुहावरा नहीं है। हंसना, दांत निकालना। 23, आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय व्यक्ति, है ना, ए हो जाएगा इसका आंसर। आँखों का तारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा बहुत फेवरेट पर्सन है कोई, तो वो आपका आँखों का तारा हो सकता है। रिया अपने दादा दादी की आँखों का तारा है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हम मुहावरा यूज़ कर सकते हैं, विद्या का भंडार होना। बहुत अमीर व्यक्ति धन का कुबेर होना। बहुत सुंदर व्यक्ति चाँद का टुकड़ा होना।
हाथ पाँव फूल जाना हमने अभी किया था कि घबरा जाना, ये हो जाएगा आपका। अचानक घबरा जाना, इंटरव्यू का देखो मैंने कल भी इंटरव्यू का दिया था। इंटरव्यू का पहला सवाल सुनते ही उसके हाथ पाँव फूल गए, है ना? यानी घबरा गए। बीमार हो जाना यानी चारपाई पकड़ लेना। थक जाना का मुहावरा हो सकता है पस्त हो जाना। खुशी से झूम उठना, फूले न समाना। चलो, ये 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, यानी मौका मिलते ही 9-2-11 हो जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पढ़ाई करना का क्या हो सकता है? जी जान से जुट जाना। हिसाब लगाना, इसका कोई मुहावरा नहीं है ऐसा कोई। देर से पहुंचना, देर से आना सामान्य वाक्य, मुहावरा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब लोकोक्तियाँ 5 कर लेते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी कल वाला ही आ गया है। अधजल घगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है? कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ये तो बहुत ही सत्य वचन है भाई, कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका लोकोक्ति क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए। एग्जाम्पल देखना है आपको? देखो इसका मतलब क्या हुआ? अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम जानकारी होती है, ठीक है? उससे विषय की पूरी जानकारी भी नहीं थी, फिर भी सबको समझा रहा था। सच ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। अच्छा, जो अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति शांत रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्या ददाति विनयम। ज्ञान विनम्रता लाता है ना? जितना आपके पास ज्ञान होगा तो आप विनम्र बनोगे। इसीलिए जिसके पास जो असलियत में जिनके पास विद्या होती है, जो अधिक ज्ञान होता है, वो व्यक्ति शांत रहते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो विनम्रता लाता है अपने साथ। तो विद्या ददाति विनयम, इसका लोकोक्ति हो सकता है। मेहनत करने से सफलता मिलती है, इसका आपका लोकोक्ति हो सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह, हमने किया था ना। समय सबसे बलवान होता है, इसका लोकोक्ति हो सकता है समय बड़ा बलवान है। चलो, घर का भेदी लंका ढाए हमने किया था, यानी कि अपना ही व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अंदर का व्यक्ति ही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कंपनी की गोपनीय जानकारी कर्मचारी ने ही लीक कर दी, बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। घर की रक्षा करनी चाहिए, इसके लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो सकता है। परिवार में प्रेम होना चाहिए, यानी एकता में बल है। घर बड़ा होना चाहिए, नहीं ऐसा कोई प्रसिद्ध लोकोक्ति इसके लिए नहीं है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। उसने पूरे साल मेहनत की, इसलिए अच्छे अंक आए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मेहनत हमेशा कठिन होती है, का हो सकता है मेहनत का फल मीठा है। खेती करना आवश्यक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। समय पर कार्य करना चाहिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने। देर आए दुरुस्त आए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देर से सही लेकिन अच्छा कार्य होना चाहिए। यानी कि अच्छे कार्य में देरी हो भी जाए तो उसका सही ढंग से होना अधिक महत्वपूर्ण है। देरी भी हो जाए तो भी उसका सही ढंग से, हाँ ठीक है। उसने देर से पढ़ाई शुरू की लेकिन चयन हो गया, सच ही है। देर आए दुरुस्त आए। देर करना अच्छी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हमेशा जल्दी करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, समय कभी वापस नहीं आता, बीती ताही बिसार दे। लास्ट है आई थिंक से 1 और 1 11। लोकोक्ति का मतलब क्या हो जाएगा? एकता में बहुत शक्ति होती है, यानी कि मिलजुल कर काम करने से शक्ति और सफलता दोनों बढ़ती है। पूरी टीम ने मिलजुल कर प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर दिया, सच है। 1 और 1 11 11। चलो अब देख लेते हैं। अधिक लोगों से नुकसान होता है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं, यानी अधिक लोगों से नुकसान होता है। चलो, अब हम डे 1 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। डे 1 में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक बार रैपिड फायर रिवीजन होता रहेगा। पावक किसका पर्यायवाची है? तो पावक जो है अग्नि का है। निशाचर किसका पर्यायवाची है? निशाचर चंद्रमा का है। समृद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? निर्धन। संयम का विलोम शब्द होगा असंयम। ऐसा लग रहा है आज का ही रिवीजन हो रहा है। ग्राम का तद्भव होगा गांव। अग्नि का तद्भव होगा तद्भव। अच्छा तद्भव पूछा, ये नहीं। अब पर्यायवाची लगा दो, पर्यायवाची तो सारा ही है। अग्नि का आग।
नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, दाँत खट्टे करना, बुरी तरह पराजित करना, घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको समझ आया, पसंद आया है, तो आप क्या कर दोगे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। और मैं चेंजेस करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे जो ज़रूरत लगेगी। आपको पसंद आया तो क्या सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट डेली ऐसी सीरीज़ चल रही है। अच्छा, अभी इंग्लिश वोकैब सीरीज़ भी चल रही है, अगर आप नए हो तो आप इंग्लिश वोकैब सीरीज़ भी देखना। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ डेली इस वीडियो के आने के बाद अपलोड हो जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे। तो वो भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं डे 3 के साथ, ठीक है। बाय।